लोग हमेशा बड़े बड़े सवाल पूछते हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारे वजूद और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में। एक बड़ा सवाल है, सब कुछ कहाँ से आया? ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि पुराने समय से लोग इसके जवाब ढूंढते आए हैं। इस सवाल के दो मेन जवाब हैं, एक साइंस से और एक रिलीजन से। साइंस और रिलीजन दोनों ही अपने तरीके से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोनों ही ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना और हम इसमें कहाँ फिट होते हैं। साइंस कहते हैं कि सब कुछ एक बड़े विस्फोट से शुरू हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। साइंस और रिलीजन ऐसे हैं जैसे दुनिया को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ साइंस ह्यूमन प्रकृति के नियम और यूनिवर्स के रहस्य समझाता है। वो अलग अलग टूल्स और आइडियाज यूज करते हैं। साइंस टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करता है, जबकि रिलीजन स्क्रिप्चर्स और ऑल्टर्स का। लेकिन दोनों ही उसी एक ही अमेजिंग यूनिवर्स को समझना चाहते हैं। हर कल्चर और सिविलाइजेशन ने अपने तरीके से इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश की है। आइए आईएसएस बड़े सवाल के दोनों पहलुओं को एक्सप्लोर करते हैं। हम देखेंगे कि साइंस और रिलीजन कैसे अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, लेकिन अंत में दोनों का मकसद एक ही है, यूनिवर्स को समझना। साइंस दुनिया को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से देखता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जहां साइंटिस्ट्स अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। हर एक्सपेरिमेंट, हर ऑब्जर्वेशन एक नई कहानी बताता है, एक नई डिस्कवरी की तरफ ले जाता है। साइंटिस्ट स्टार्स, प्लैनेट्स और हमारे आसपास की हर चीज का स्टडी करते हैं। ये स्टडी हमें बताती है कि हमारा यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। हर स्टार, हर प्लैनेट अपने आप में एक अलग कहानी रखता है, जो हमें यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा जाने में मदद करती है। वो टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स और ऐसे ही और टूल्स यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए। ये टूल्स हमें उन चीजों को देखने में मदद करते हैं जो हमारी आंखों से नहीं देखी जा सकती। टेलीस्कोप से हम दूर के सितारे देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से छोटी चीजों को भी स्टडी कर सकते हैं। साइंस में एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, बिग बैंग। ये थ्योरी हमें बताती है कि हमारा यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमें समझाती है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ और ये कैसे इवॉल्व हुआ। ये कहती है कि यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ था, एक ऐसा पॉइंट जहां सब कुछ कंडेंस्ड था, और फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा। फिर वो एक्सप्लोड हुआ और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्सपैंड होता रहा, और आज हम जो देखते हैं वो बन गया। ये एक्सपेंशन अभी भी चल रहा है और साइंटिस्ट इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं ताकि हम यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा जान सकें। साइंटिस्ट के पास बिग बैंग को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एविडेंस हैं, जैसे गैलेक्सीज के मूव करने का तरीका, गैलेक्सीज का मूवमेंट, उनका एक दूसरे से दूर होता जाना। यह सब बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये एविडेंस हमें बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक डायनामिक और एवर चेंजिंग एंटिटी है। रिलीजन दुनिया को फेथ और एक हायर पावर में बिलीफ से देखता है। बहुत सारे रिलीजन्स में स्टोरीज हैं कि कैसे भगवान ने यूनिवर्स और उसमें मौजूद हर चीज को बनाया। यह स्टोरीज होली बुक्स में हैं, जैसे बाइबल या कुरान। फेथ रखने वाले लोगों के लिए भगवान ही अल्टीमेट क्रिएटर हैं। उन्होंने दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज को एक प्लान के साथ बनाया। रिलीजियस टीचिंग्स जिंदगी को मीनिंग और पर्पस देते हैं। वो हमें बताते हैं कि कैसे जीना चाहिए और हमारे मरने के बाद क्या होता है। सेक्शन 4, क्या साइंस और रिलीजन अग्री कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के दिमाग में आता है। साइंस और रिलीजन अक्सर ऐसे लगते हैं जैसे वो डिसएग्री करते हैं। साइंस फैक्ट्स और एविडेंस पर बेस्ड होता है, जबकि रिलीजन फेथ और बिलीफ्स पर। यूनिवर्स की ओरिजिन के लिए उनके पास अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। साइंस कहता है कि बिग बैंग से यूनिवर्स शुरू हुआ, जबकि रिलीजन कहता है कि एक डिवाइन पावर ने यूनिवर्स को बनाया। लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। उनका मानना है कि साइंस और रिलीजन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि साइंस एक्सप्लेन करता है कि कैसे और रिलीजन एक्सप्लेन करता है कि क्यों। साइंस ह्यूमन फिजिकल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज देता है और रिलीजन ह्यूमन मॉरल और स्पिरिचुअल गाइडेंस। फॉर एग्जाम्पल, साइंस एक्सप्लेन कर सकता है कि स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये हमें बताता है कि कौन से एलिमेंट्स और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन रिलीजन ये कह सकता है कि भगवान ने स्टार्स को ह्यूमन लाइट और ब्यूटी देने के लिए बनाया है। ये ह्यूमन यूनिवर्स के डीपर मीनिंग के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दोनों ही सच हो सकते हैं। साइंस और रिलीजन दोनों ही हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देते हैं, जो एक दूसरे को एनरिच कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हैं। अगर हम ओपन माइंड से देखें तो हम साइंस और रिलीजन के बीच एक बैलेंस और हार्मनी पा सकते हैं। सेक्शन 5, एएपी क्या सोचते हैं? भगवान और साइंस के बीच ये डिबेट शायद हमेशा चलती रहेगी। कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है।
ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो क्या बिलीव करता है। हो सकता है कि आपको आंसर साइंस में मिलें, रिलीजन में या दोनों में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सवाल पूछते रहना। दुनिया को एक ओपन माइंड से एक्सप्लोर करो, साइंस और रिलीजन से सीखो और खुद डिसाइड करो कि आप यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में क्या बिलीव करते हैं।